एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ 15 से 20 मिनट में झटपट वाले कोफ्ते। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए या आपका अचानक से कोफ्ते खाने का दिल चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। वैसे अक्सर लोगों को कोफ्ते बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पहले मुझे भी लगता था, बट इस रेसिपी के बाद मुझे ये कोफ्ते बनाना बहुत आसान लगते हैं और जब भी मेरा मूड होता है मैं इसे 20 मिनट में रेडी कर लेती हूँ। तो आपने आधा किलो यहाँ पे कीमा लिया है और उसके बाद 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ना कीम में पानी होना चाहिए और ना ही लहसुन अदरक में पानी होना चाहिए, ठीक है। 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी 1.5 टीस्पून भर के कुटा भुना धनिया, जिसे मैं रोस्ट करके और पीस के थोड़ा मोटा मोटा सा रख लेती हूँ, जिसे यूज़ करने में बहुत आसान होता है मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ लूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्चों का इस्तेमाल मैं अपने खानों में बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं लाल मिर्च इस्तेमाल ना करूँ, और वैसे भी मैं लाल मिर्च अपने खानों में कम ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा बेबी भी छोटा है, तो मैं काली मिर्चें ही यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून ले लिया है हल्दी का। मैं हल्दी ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इसके बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और इस पॉइंट पे आप यहाँ पे 1 टीस्पून भर के पिसी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, लेकिन ये मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। चाहूँगी तो इसको पीसने के बाद कर लूँगी, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं करूँगी। इसकी वजह ये है कि मेरा बेबी छोटा है और मैं अपने खानों में लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम रखती हूँ और सम टाइम नहीं भी करती हूँ। तो मैंने ये कोफ्ते जो बनाए थे इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी। आप इस पॉइंट पर जो मैंने बताया है, यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चें का पाउडर जो है वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास यहाँ रखी हुई थी फ्राई प्याज, जो मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर भर के इसमें ऐड कर दिए। अगर आपके पास फ्राई अनियन नहीं है तो आप यहाँ पे जो बिना फ्राई की भी अनियन होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, काट के और उसका पानी खुश्क करके, ठीक है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर भर के मैंने बेसन का ऐड कर दिया है। बेसन ऐड करने से आपके कोफ्तों की जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं। तो बस ये तमाम इंग्रेडिएंट आपने कीमा लेना है, वॉश करना है, तमाम इंग्रेडिएंट को ऐड करना है और आपने चॉपर को आंखें बंद करके चला देना है। मेरा वाला चॉपर नहीं चला, फिर मैंने चॉपर चेंज किया और इसके अंदर कीमे को अच्छी तरह से पीस लिया। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, तो इसकी वजह ये भी होती है कि अगर आपके कोफ्ते अच्छी तरह पिसे नहीं होंगे तो वो टूट जाएंगे। इसलिए कीमा आपने जो है वो बिल्कुल बारीक कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने जो है वो ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 4 अदद लाल लाल टमाटर लिए, उन्हें कट किया, ग्राइंडर में डाला और डालने के बाद मैंने इसके अंदर वही अपनी फ्राई अनियन जो यहाँ रखी हुई थी उसमें से तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के यहाँ ऐड किया। थोड़ा सा पानी डाला और पानी डालने के बाद यहाँ पे मैं लूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी मुझे अपने बेबी के लिए निकालनी है। उसका सालन जो है वो मैं अलग रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पहले टमाटर और प्याज को अच्छी तरह पीस लिया और पीसने के बाद जो है मैं अपने बेबी के लिए उठा के थोड़े से पेस्ट जो है वो अलग कर लूँगी ताकि उसका सालन में जो है वो रेडी कर सकूँ, उसमें मिर्चें ना हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी और साथ साथ जो है मैं यहाँ पे हरी मिर्चें अब ऐड करके एक दफ़ा इसे और पीस लूँगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट भी साथ साथ ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने लिया तकरीबन 1.5 चमचा जो है वो भर भर के मैंने यहाँ पे कुटा भुना धनिया ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जो है या 1 टीस्पून ले लें सॉल्ट ऐड कर दिया। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कीजिए, अदरवाइज कम ऐड कर लें, वो आपकी चॉइस है। 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ले ली। हल्दी का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, मुझे हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी ली है, सॉरी 1 नहीं। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर लूँगी। मैंने कोफ्तों में रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है। सब मसाले को दोबारा से पीस के छोड़ दिया है। अब मैं आ गई हूँ ऑयल की तरफ। तो ऑयल मैंने ही अपने 1 स्पून बनाए हुए 3, ये मेजरिंग स्पून मेरे 3 स्पून जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑयल देते हैं रेसिपी में, ना ज़्यादा ऑयल होता है और ना कम होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 स्पून जो है मैंने भर भर के ऑयल ऐड किया। उसके बाद 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जो मैंने एक मिक्सचर बना के रेडी करके रखा था, बस ये डाला इसके अंदर और इसके भुनने का इंतज़ार किया। जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा आपके सालन में टेस्ट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख के छोड़ दिया। जितना अच्छा हमारा मसाला भुन जाता है हमारा सालन भी उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और चलाने के बाद इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए
और मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। तो मैंने इसे ढक के छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और मसाला भी जो तकरीबन वो भुन गया है। इस पॉइंट पे मैं चूल्हा बिल्कुल बारीक करके आधा कप जो है मैं बिल्कुल अच्छा फिटा हुआ इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही डालने से सालन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, तो दही लाजमी ऐड किया करें जब भी आप कोफ्ते बनाएं या आलू गोश्त या चिकन आलू इस तरह के ग्रेवी वाले जब शोरबे वाले आप सालन बनाएं तो उसमें दही ज़रूर ऐड करें टमाटर के साथ साथ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 5 मिनट के लिए पकने दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू ऐड कर दी क्योंकि मैं कोफ्ते आलू बना रही हूँ। मेरे घर में आलू के बगैर कोई भी चीज़ पसंद नहीं की जाती है, तो बस यहाँ पे मैंने आलू ऐड किया और साथ साथ मैंने यहाँ कोफ्ते भी ऐड कर दिए। कोफ्ते ऐड करते वक्त जो मैं आँच रखूंगी वो बिल्कुल बारीक कर दूंगी और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है और आप देख सकते हैं कोफ्ते बारीक बारीक आंच पे पक रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अगर आप भी मेरी बताई गई टिप्स पे अमल करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो यहाँ मेरे जो थे वो कोफ्ते आलू रेडी हो गए थे। दूसरी तरफ मैं नहारी रेडी कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ यहाँ भी एक टिप्स शेयर कर दूँ कि आपने देखा होगा जब भी आप लोग निहारी रेडी करते हैं तो आपका जो निहारी का रोगन होता है वो सारा उड़ जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। आप जितना भी इसमें ऑयल का यूज़ करें, लेकिन जब निहारी रेडी होती है तो अक्सर लोगों को यही होता है कि ऑयल ख़त्म हो गया। वो इस वजह से होता है कि जब हम उसके अंदर आटा या बेसन शामिल करते हैं तो हमारा सारा ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी निहारी बनाती हूँ तो जो उसका मसाला मैं रेडी करती हूँ, यानी कि जब मैं गोश्त को जितना भून ले रही हूँ तो मैं तमाम ऑयल को एक बाउल में सेपरेट करके और अलग करके रख देती हूँ। उसके बाद बेसन या मुझे जो है वो आटा डालना होता है मैं वो डाल के निहारी को अच्छी तरह पका लेती हूँ और जब सर्विंग का टाइम आता है उस वक्त बाउल में निकाल के निहारी को ऊपर से जो है वो ऑयल डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि ऑयल भी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता और निहारी का लुक भी बहुत अच्छा आता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी और एक छोटी सी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।